दोस्तों, एक ऐसी बड़ी खबर आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जिसका जिक्र आप गोदी मीडिया में तो खास तौर पर नहीं देख सकते। एक ऐसी बड़ी साजिश का दावा किया गया है और उस दावे को लेकर जो पुख्ता सबूत सामने रखने की बात आई है वो यकीन मानकर चलिए आपको हैरान कर देगी। क्योंकि चुनाव है बंगाल का, 2026 में चुनाव है और बंगाल में ही इनको सारी कमियां और खामियां नजर आ रही हैं। इन सब को लेकर एक बंगाल को लेकर बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यही नहीं, एक और खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे नीतीश कुमार को आखिरी वक्त पर गच्चा दे ही दिया। और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण खबरें और भी हैं, वो आप तक पहुंचाएगा आपका अपना चैनल द लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले बिना देर किए एक खबर दिखा रहा हूं। आपको याद होगा भी हाल ही में संसद की कार्रवाई चल रही थी। उस वक्त इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक राज्य का नाम लिया था। उस राज्य का नाम था पश्चिम बंगाल। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में मतलब सरकार को लेकर कहा था जल्दी वहां पर कमल खिल जाएगा। ये संसद के अंदर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल, यानी उन्होंने पुरजोर इस पर दबाव डाला था, दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इस तरीके के उन्होंने संकेत दिए थे। यह हर पार्टी दावा करती है, गलत बात नहीं है, लेकिन संसद के अंदर जो कहा उसका असर दिखने लगा है। क्योंकि मणिपुर में इतने साल से 2 साल से तमाशे चलते रहे, ना गोदी मीडिया का जमीर जागा, ईमान खूंटी पर टांग कर बैठे हुए गोदी पत्रकारों को दिक्कत नहीं हुई। राष्ट्रपति शासन सबको कहां चाहिए? पश्चिम बंगाल में। मैं ये नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो सही है। मुर्शिदाबाद को लेकर जो कुछ हुआ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कम से कम इन लोगों से तो सीख नहीं लेनी होगी, जहां आज भी इन्हीं के शासित राज्य में तमाशे हो रहे थे। और बंगाल को लेकर एक खबर क्या पढ़िए, इसमें डायनामाइट अमोनियम 98 यानी 98 पेटी जिलेटिन जब्त, बंगाल को दहलाने की थी साजिश। यह एक खबर को लेकर दावा किसी और ने नहीं, वसीम अकरम त्यागी ने किया। वसीम अकरम त्यागी के मुताबिक यह है कि यह खबर दैनिक भास्कर की है और दैनिक भास्कर की इस खबर का हवाला देते हुए आपका अपना चैनल द लाइव टीवी इस बात को लेकर दावा नहीं करता कि यह हाल ही फिलहाल की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लिखी है इसमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी चूंकि वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है तो उस आधार पर खबर दिखा रहे हैं कि दैनिक भास्कर की खबर है कि इस खबर पर किसी गोदी मीडिया ने डिबेट की है, किसी ने नहीं। डायनामाइट, अमोनियम और 98 पेटी जिलेटिन जब्त किया गया, जिसे बंगाल को जलाने की साजिश माना जा रहा है। यह सब विस्फोटक चिरकुंडा में अमरजीत रवानी के पॉलीफॉर्म से बरामद हुआ। दावा है और अमरजीत को हिरासत में लिया गया। नफरत की सियासत इस मुल्क को कहां तक ले जाकर छोड़ेगी, यह सवाल वसीम अकरम त्यागी करते हैं। फिर आपको बता दूं, आपका अपना चैनल द लाइव टीवी इस बात का कोई दावा नहीं करता ये खबर अभी की है, पुरानी है, कब की है। लेकिन यह खबर जब भी आई हो या मानकर चलिए ताजा तरीन भी हो, क्योंकि ताजा हालात तो आप 2026 को लेकर देख ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो क्या तमाशे चल रहे हैं। तो यह जो खबर आई है इसे लेकर कभी आपने बहुत बातचीत करते सुना है? हां, अगर इन सब की जगह अमरजीत की जगह अकबर होता तो दावा हो रहा होता। केरल से खबर आती वहां अकबर होता तो दावा हो रहा होता। लेकिन अमरजीत रवानी के पॉलीफॉर्म से ये तमाम चीजें बरामद हुई। इसको लेकर आपने डिबेट देखी? इस पर लंबा चर्चा होना चाहिए, लंबी चर्चा होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, हम तो कुछ और पूछते रहेंगे। ड्रग्स दो पूछेंगे, पॉकेट में क्या रखते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, ये पत्रकारिता में व्यस्त है। अब एक और देखिए, वसीम अकरम त्यागी ने ही दूसरी खबर, एट बंगाल ग्राउंड जीरो ग्रीफ एंड फियर कट अक्रॉस डिवाइड, हु विल गिव जस्टिस। यह 13 अप्रैल की खबर है। इस 13 अप्रैल की खबर में यह बताया गया कि कैसे पारुल दास का हस्बैंड हरगोविंद दास है और जो चंदन दास है एलेगली हैक टू डेथ। ये बताया गया कि कैसे उनको पकड़ के मारा गया। अब देखिए, वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में पारुल दास के पति हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास को कथित तौर पर भीड़ ने मार डाला, जबकि सलीमा बीबी के पति एजाज अहमद की पुलिस की गोलीबारी में जान चली गई। पढ़िएगा खबर। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट पीड़ित परिवारों का दर्द बयां कर रही है। पारुल दास ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया, जबकि सलीमा बीबी ने न्याय की मांग की। ममता बनर्जी की सरकार राज्य में हिंसा रोकने में नाकाम साबित हुई। देखिए, अब हर कोई लिख रहा है, अगर ममता से बंगाल नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा देकर कुछ और काम करें। यह हर कोई कह रहा है भाई, मैं भी कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हमने इनको आजादी दी, वक्फ को कानून को लागू नहीं होने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। आपको अपने राज्य की जिम्मेदारी उठानी होगी।
और गृह मंत्रालय का काम सिर्फ इतना भर नहीं है कि आप कहीं पर भी जहां आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार ना हो, वहां राष्ट्रपति शासन का राग अलापने का काम जो कर रहे हैं उनको राग अलापने दें। अगर इतना ही है तो 2 साल तक मणिपुर क्यों चलता रहा, उसका भी जवाब आपको देना होगा। फिलहाल ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाना चाहिए और पूछना चाहिए सबसे ही। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर, एनडीटीवी की खबर है, बिहार चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे सीएम नायाब सिंह सैनी। अब आप कहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जो एक बयान दिया बिहार चुनाव को लेकर कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें उनका क्या लेना देना नीतीश कुमार के। अब मैं आपको बता दूं, जिस वक्त यह बयान दिया गया, जब ये नायाब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बयान दे रहे थे, उस वक्त सम्राट चौधरी मंच पर मौजूद थे, पहला। दूसरा, नायाब सिंह सैनी वो है जिन पर सीधे सीधे मोदी शाह का आशीर्वाद है, यानी उनके इशारे के बिना वो एक बयान ऐसा नहीं दे सकते। यानी आदेश ऊपर से आया, ऊपर से कहा गया, खुलकर हो गया है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले, क्योंकि अश्विनी चौबे ने जो हाल ही में बयान दिया था कि वो प्रधानमंत्री बन जाए नीतीश, एनडीए के कन्वेनर बन जाए, चले जाए, वहां पर हो रहा था ना, यानी नीतीश मुख्यमंत्री ना रहे बिहार के। यह बयान अश्विनी चौबे ने दिया और अब नायाब सिंह सैनी का बयान। देखिए खबर भी है, न्यूज 18 खबर है, हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी का बड़ा बयान, बोले सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा बिहार चुनाव, सीएम फेस पर फिर घमासान। अगर यह कहा जाता कि बीजेपी का नेतृत्व करेंगे बिहार के अंदर सम्राट चौधरी, मान लिया जाता, मैं अच्छा मानता, बिल्कुल हर पार्टी को हक है पूरा। जैसे आप कांग्रेस कहेंगे वो हो सकता है राहुल गांधी का नाम करें, समाजवादी पार्टी कहेंगे अखिलेश का नाम करें, बीजेपी कहेंगे मोदी का नाम करें, तो ऐसे बीजेपी बिहार में अगर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, अच्छी बात है। लेकिन जब आप एनडीए की बात करते हैं तो आप नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रहे हैं, साफ साफ है। और ऐसा नेता बयान दे जो मोदी शाह का खास हो तो बात ही क्या। देखिए इसके नीचे लिखा है, जिस कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया, इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के साथ हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी भी पहुंचे थे, यानी सम्राट चौधरी वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही यह बयान दिया गया। यह अपने आप में बताता है कि कितनी तत्परता और तल्लीनता और पूरी साफ गोई से खेल खेला जा रहा है। नेतृत्व में तो एकनाथ शिंदे के भी लड़ा गया था महाराष्ट्र में चुनाव, याद है, और नतीजा आने के बाद क्या हुआ था, बदल दिए गए थे। यहां तो साफ साफ कहा जा रहा है नेतृत्व ही सम्राट चौधरी का रहेगा। अब आइए वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो हो रहा है, देखिए तो संदीप खासा ने कहा, टीवी के अध्यक्ष और अभिनेता थलापति विजय ने वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। भाजपा और उसके साथियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जनता इनको अब कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी, ये दावा किया जा रहा है। और लगातार ये थलापति जो हैं, साउथ के एक सुपरस्टार है, ये लगातार न केवल सड़क पर उतर रहे हैं बल्कि वो मुद्दे छू रहे हैं जो जनता को चाहिए, और ऐसे में उनको भरपूर प्यार भी मिलता है। अब आइए खबर आई, महाराष्ट्र मिनिस्टर ब्लेम्स आउन गवर्नमेंट आफ्टर एमएसआरटीसी स्टाफ गेट्स हाफ पे। क्या कहा गया है, सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि महाराष्ट्र में तनख्वाह के पैसे नहीं। परिवहन मंत्री ने वित्त विभाग से 928 करोड़ रुपए मांगे पर सिर्फ 272 करोड़ रुपए मिले। एमएसआरटीसी के 87,000 कर्मचारियों का मार्च का सिर्फ 56% वेतन मिला। अगर चुनावी वादों के चलते वित्तीय संकट किसी विपक्ष शासित राज्य में होता तब भी मीडिया इतना खामोश रहता नहीं रहता, चीख रहा होता, चिल्ला रहा होता, बताया जाता विपक्ष ने, कांग्रेस ने, इस पार्टी ने, उस पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया, तुष्टीकरण की राजनीति और लुटाओ मुसलमानों पर पैसा, ये हो। लेकिन अब कोई सवाल पूछ रहा है, ये पैसा गया कहां? हाँ, अभी जरूरत पड़े कि वहां की सरकार गिरानी है कितने विधायक, तो विधायकों के लिए तैयार रखे हैं पैसे। चलिए अब देखिए, ये पुरानी वीडियो लेकिन इस वीडियो को देखना चाहिए, वीडियो देखिए। अरे ये वीडियो पुरानी है, मैं आपको बता दूं। और सुरेंद्र यादव है, उन्होंने इसे ट्वीट किया, ये देखो ओम प्रकाश राजभर का कपूत लिखते हैं, मैं सपूत ही कहता हूं, हम ऐसी भाषाशैली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने कैसे झुका झुकार माफी मंगवाया और घोसी की जनता ने भी पीछे से धकेल दिया, भोकर भोकर कर बाप बेटे रोने लगे थे। ये खैर ये पुराना है, घोसी में उपचुनाव हुए थे उस वक्त की वीडियो है, और ये अभी फिलहाल लगातार वायरल की जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासत किस हद पर पहुंच गई है ये सबने देख लिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।